Good morning, students. We have already done first 6 chapters of this book from this book, and now we'll start lesson 7. Nothing you can't do. Nothing you can't do is a story of a disabled man, that how he is motivated by other disabled person. Okay, nothing you can't do means ऐसा कोई भी कार्य नहीं है जो हम इंसान नहीं कर सकते हैं. दैट इज़ नथिंग इज़ इम्पॉसिबल फॉर अ ह्यूमन बीइंग. इम्पॉसिबल इट सेल्फ सेज दैट आई एम पॉसिबल. तो एक बहुत ही सुंदर कहानी है, इसको हम रीड करेंगे. लेट्स स्टार्ट द रीडिंग. अ शिवर रैन through my spine as I boarded the train to Delhi. It was a cool November evening and I was thankful that the shawl on my shoulder would go unnoticed. ठीक है, तो यहाँ पे क्या बोला है? शिवर. शिवर मतलब होता है बेटा काँपना, शिवरिंग, है ना. जब अपन ठंड लगती है अपन काँपने लग जाते हैं, अपन शिवर कहते हैं, है ना. अ शिवर रैन थ्रू माई स्पाइन. ठीक है, रीढ़ की हड्डी को अपन स्पाइन कहते हैं. ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है, जब वो और आई बोर्डेड द ट्रेन टू दिल्ली. बोर्डेड मतलब होता है जब वो दिल्ली के लिए ट्रेन पकड़ रहा था, तो जब ट्रेन में मतलब दिल्ली जाने के लिए वो जब ट्रेन में चल रहा था, तो एकदम से उसको क्या है, कपकपाहट सी हुई, है ना. इट वॉज़ अ कूल नवंबर. ठंड का टाइम था, नवंबर का महीना चल रहा था. इवनिंग एंड आई वॉज थैंकफुल दैट शॉल ऑन माई शोल्डर वुड गो अननोटिस्ड. और वो तो काफ़ी ज़्यादा थैंकफुल था कि शॉल जो है उसके शोल्डर पे है और लोगों ने उसको मतलब कोई ध्यान नहीं दिया. अननोटिस्ड रहा वो, है ना. वुड गो अननोटिस्ड. द शॉल वॉज अ कॉन्स्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड. शॉल जो था वो कांस्टेंट मतलब होता है जो लगातार उसके साथ, लगातार को अपन कांस्टेंट कहते हैं. तो यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट वॉज अ सॉरी द शॉल वॉज अ कांस्टेंट कंपेनियन ऑफ माइंड. यहाँ पे जो शॉल, उसका जो शॉल था, हाँ हम देखा हुआ, सबने शॉल देखा हुआ है. तो शॉल यहाँ पे जो है वो उसका किसका, ये जिस मतलब यहाँ पे जो ऑथर है उसकी, जिसने ये मतलब जिसके बारे में यहाँ पे बात कर रहे हैं, है ना, उस यहाँ पे जो कैरेक्टर है उसका नाम है शरद. ठीक है, तो यहाँ पे शरद के बारे में बात कर रहे हैं. तो ये शरद बोलता है कि शॉल जो है उसका कांस्टेंट कंपेनियन रहा. कंपेनियन मतलब दोस्त टाइप का. ठीक है, जो उसके साथ हमेशा रहता है, मतलब 12 महीना जो है वो शॉल को ओढ़े रखता है. क्यों ओढ़े रखता है देखते हैं हम. 12 month ऑफ द ईयर, फॉर इट हेल्प्ड हाइड द स्टम्प दैट वॉज वंस माई right hand and it was one such train that had given me this disability. तो बोलता है कि शॉल जो है उससे कांस्टेंट कंपेनियन है, जो कि 12 महीने के उसके साथ रहता है. क्यों रहता है, क्योंकि वो जो शॉल जो है उसका जो कटा हुआ हाथ है ना, उसको ढांक के रखता है ताकि लोग उसके मतलब जो कटा हुआ हाथ है, जो राइट हैंड है जो उसका है, जो आधा कटा हुआ है, वो लोग उसको अननोटिस करें, है ना. यहाँ पे बेटा स्टम्प का मतलब क्या होता है, जब आपका कोई पार्ट जो है वो आधा कट जाता है ना, और जो आधा बचा हुआ पार्ट रहता है उसको स्टम्प कहा गया है, कहते हैं. ठीक है, तो वही बोल रहा है कि जो शॉल जो है उसके आधे कटे हुए हाथ को, राइट हैंड को, जो राइट हैंड उसका आधा कटा हुआ है उसको ढांकने में मदद करता है ना, हाइड कर लेता है उससे वो. एंड इट वॉज वन सच ट्रेन दैट हैड गिवन मी दिस डिसेबिलिटी. और उसको ये डिसेबिलिटी कैसे मिली बेटा. डिसेबिलिटी मतलब क्या होता है, जब कोई इंसान किसी भी तरीके से अपाहिज हो जाता है उसको अपन डिसेबिलिटी कहते हैं. तो बोलता है कि डिसेबिलिटी उसको इसी तरीके से एक ट्रेन एक्सीडेंट में, मतलब जब ट्रेन में ही वो ट्रैवल कर रहा था तो उसको इस तरीके की डिसेबिलिटी हो गई. कैसे हुई आगे हमको पता चलेगा. चलिए आगे पढ़ते हैं. 3 years अर्लियर, 3 साल पुरानी बात है. एट द बिगिनिंग ऑफ द थर्ड मिलेनियम के बिगिनिंग में आई लेफ्ट माई सीट इन एन एक्सप्रेस ट्रेन आफ्टर हैविंग सपर. सपर मतलब होता है बेटा डिनर करना, है ना. तो क्या हुआ, शाम हो गई थी, तो जब उसने खाना खा लिया तो वो हाथ धोने के लिए गया. आई वॉश माई हैंड एट द सिंक. उसने अपना हाथ धोए सिंक में. नेक्स्ट टू एन ओपन कंपार्टमेंट डोर. और वहीं पर जहाँ पे सिंक, जब हमने ट्रेन में आप सब ने ट्रैवल करा हुआ है, ट्रेन में आपने देखा होगा ना, सिंक जो है जहाँ, जिसमें अपन बेसिन जिसको अपन कहते हैं, जिसमें अपन हाथ वगैरह धोते हैं, उसके जस्ट बाजू में जो है वो कंपार्टमेंट का, है ना, ट्रेन की गेट रहते हैं. ठीक है, तो वो जो गेट जो था वो खुला हुआ था. एज आई फिनिश्ड एंड टर्न द ट्रेन सडनली जॉग्ड. और जैसे उसने हाथ धोना फिनिश करा, मतलब है ना, जैसे उसने हाथ धो लिया और जैसे ही वो मुड़ा वापस जाने के लिए अपनी सीट पे, तो एकदम से ट्रेन जो है झटका मारी, ट्रेन ने झटका मारा, है ना. जॉग्ड मतलब होता है झटका एकदम से. थ्रोइंग मी ऑफ बैलेंस आई वॉज फ्लंग राइट ऑफ द डोर, है ना. तो जैसे ही ट्रेन ने झटका मारा तो जो मतलब शरद जो है ना, वो उसका बैलेंस बिगड़ गया और वो ट्रेन के बाहर फेंका गया. आई वॉज फ्लंग राइट ऑफ द डोर मतलब ट्रेन के बाहर उसको वो फेंक गया. As I landed on my back, the carriage wheel served my right arm above my elbow. और जैसे ही मतलब और जैसे ही वो गिरा तो वो क्या पीठ के बल गिरा, और पीठ के बल गिरा तो क्या हुआ, द कैरियज व्हील सर्व सीवियर्ड माई राइट आर्म. तो उसका जो कैरियज जो व्हील है उसने उसका जो राइट हैंड है उसको उसने कुचल दिया, है ना. आर्म अबव माई एल्बो मतलब एल्बो के ऊपर से. ठीक है. फॉर द नेक्स्ट कपल ऑफ आवर्स आई ले ऑन द ट्रैक. कुछ घंटों के लिए वो 1-2 घंटे के लिए वो ट्रैक में ही लेटा रहा. ब्लीडिंग एंड इन एक्सट्रीम पेन अनटिल अ ट्रैक इंस्पेक्टर पासिंग बाय फाउंड मी.
है ना। और जब वो लेटा रहा तो बहुत उसके हाथ से बहुत सारा खून बह रहा था, बहुत ज़्यादा उसको दर्द हो रहा था। तभी वहाँ से एक इंस्पेक्टर वहाँ से उसको देखता है, ठीक है, और उसको फिर हॉस्पिटल ले जाता है। आई वॉज टेकन टू हॉस्पिटल, माई सीवियर्ड लिम्ब वॉज टू डैमेज। लिम्ब मतलब होता है उसका जो हाथ जो है वो बहुत ज़्यादा डैमेज हो गया था, ख़राब हो गया था। ख़राब मतलब कि बहुत ज़्यादा उसको चोट आ चुकी थी उसमें, है ना। इतनी ज़्यादा चोट आ चुकी थी कि वो वापस से उसको सिल नहीं सकते। सिल मतलब कि वापस से उसको ठीक नहीं करा जा सकता था। लिम्ब वॉज टू डैमेज टू बी स्विन बैक। स्विन मतलब होता है सिलना, है ना। तो यहाँ पे स्विन मतलब होता है, मतलब एक्चुअल में स्विन मतलब होता है सिलना, मगर यहाँ पे स्विन का मतलब है कि वो जो उसका जो हाथ है वो इतना ज़्यादा डैमेज हो गया था कि उसको वापस से अटैच नहीं, वापस से ठीक नहीं करा जा सकता था। दे सेड आई वॉज क्रिटिकल, उन्होंने कहा कि ये जो कंडीशन है बहुत ज़्यादा गंभीर है। बट आई लिव्ड, मगर इसके बावजूद जो है मैं अपनी ज़िंदगी जी रहा हूँ। बट आई लिव्ड विद दिस डिसेबिलिटी, मगर मैं जी तो रहा हूँ मगर मैं इस डिसेबिलिटी के साथ जी रहा हूँ। दिस स्टम्प ऑफ अ हैंड दैट आई हाइड फ्रॉम एवरी वन विथ अ शॉल, और ये वही हाथ है जिसको मैं अपने शॉल से ढकता हूँ ताकि दूसरे लोग इस चीज़ को नोटिस ना कर पाएँ। चलिए यहाँ तक समझ में आ गया आपको, आगे बढ़ते हैं। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल। अब देखिए हम लास्ट 4th पैराग्राफ में आ गए बेटा, है ना। ऊपर से हम 4th पैराग्राफ ले लीजिए, लास्ट 4th पैराग्राफ ले लीजिए। द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व। अब वो प्रेजेंट कंडीशन में आता है ना, अपनी स्टोरी बता दी। अब वो आगे बताता है द कंपार्टमेंट वॉज ऑलमोस्ट फुल। तो कंपार्टमेंट जहाँ पे वो बैठा है, जहाँ पे उसकी रिजर्वेशन है, जिस ट्रेन में ट्रैवल कर रहा है, वो ऑलमोस्ट फुल है, मतलब पूरा भरा हुआ है। बट आई एम थैंकफुल दैट माई सीट वॉज रिजर्व, मगर उसने रिजर्वेशन करा के रखा हुआ तो उसको कोई टेंशन नहीं थी, उसकी रिजर्व सीट वहाँ पे ऑलरेडी थी। आई वॉकड नर्वसली टू माई सीट ग्रिपिंग माई सूटकेस इन माई लेफ्ट हैंड, और बहुत ही वो ध्यानपूर्वक नर्वसली वो, है ना, लेफ्ट हैंड में अपना सूटकेस पकड़ के वो अपनी सीट की तरफ बढ़ता है। फॉर मैनी मिनट्स आफ्टर आई हैड सेट डाउन आई स्टेयर्ड एट द फ्लोर टू shy to meet the eyes my travel mates fearful lest someone notice my disability। और फिर क्या होता है, वो बहुत देर तक तो वो, है ना, वो ऊपर नहीं देखता है ना। और जब वो बैठता है तो धीरे से मतलब वो जब तक वो नीचे बैठा रहता है, जब तक वो बैठता है वो नीचे ज़मीन पे ही देखता है। वो आसपास वगैरह मतलब आसपास के उसके कंपार्टमेंट और भी जो लोग बैठे हुए उसके आसपास, उनको वो नहीं देखता है बहुत देर तक। क्यों नहीं देखता? क्योंकि उसको शर्म आती है कि कोई मतलब व्यक्ति उसको नोटिस ना कर ले कि वो डिसेबल है, उसका लोग मजाक ना उड़ाएं ऐसा। क्योंकि आपने अपन देखते हैं कोई अगर डिसेबल पर्सन होता है तो लोग बाग उसको देख के मुँह बनाते हैं, है ना, मजाक उड़ाते हैं, या फिर गंदी नज़र से मतलब कि मुंह वगैरह बना अच्छे तरीके से नहीं देखते। तो इसलिए बेचारे जो डिसेबल पर्सन होते हैं वो सबके इन सब चीज़ों को हाइड करते हैं। तो उसको भी यही लगा। ठीक है, आगे देखते हैं। द चेयरफुल लाइवली वॉइस ऑफ पीपल अराउंड मी मेड मी रियलाइज दैट अनलाइक मी दे वर ऑल यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स इन देयर अर्ली टीन्स। दे वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली, है ना। मगर जब जैसे ही बैठता है तो उसको बहुत अच्छी अच्छी आवाज़ें, चेयरफुल मतलब कि बहुत ही खुशी उत्सुकता के साथ जो है उसको बहुत सारी आवाज़ें सुनने को मिलती हैं। और तब उसको रियलाइज़ होता है कि वहाँ जो लोग बैठे हुए हैं वो भी क्या, वो लोग जो हैं वो यंग बॉयज़ और गर्ल्स हैं, मतलब, है ना। और जो कि टीनेजर्स है, टीनेजर्स मतलब कि जो कि 18 साल के नीचे के रहते हैं, है ना। जो व्यक्ति जो 18 के नीचे होता है उसको टीनेजर्स कहते हैं। ठीक है, वो रियलाइज़ करता है कि मतलब यहाँ पे जो लोग बाग हैं वो मेरी तरह, है ना, यंग नहीं है, यंग इन द सेंस कि मेरी तरह अडल्ट नहीं है, बल्कि यंग बॉयज़ एंड गर्ल्स हैं जो कि अपने अर्ली टीन्स में, मतलब टीनेजर्स हैं। दे वर 2 गर्ल्स एंड 3 बॉयज़ ऑल टॉकिंग एक्साइटेडली। वहाँ पे 2 लड़कियाँ थीं और 3 लड़के थे जो कि आपस में ही बहुत ही एक्साइटेडली बात कर रहे थे। क्या बात कर रहे थे देखते हैं। हे यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन एबिलिम्पिक्स। एबिलिम्पिक्स मतलब बेटा होता है एक मतलब इसको अपन कहते हैं, कहना चाहिए डिसेबल जो पर्सन होते हैं ना उनके लिए एक ओलंपिक्स अरेंज करा गया है। क्योंकि भाई डिसेबल पर्सन है वो नॉर्मल ओलंपिक्स गेम तो नहीं पार्टिसिपेट कर सकते उसमें, है ना। तो उनके लिए एक अलग से ओलंपिक्स होता है जिसका नाम रखा हुआ है एबिलिम्पिक्स। एबिलिम्पिक्स मतलब होता है जो कि ये जो नाम जो ड्राइव करा गया है वो एबिलिटी से करा हुआ। एबिलिटी मतलब जो इंसान जो चीज़ कर सकता है, ठीक है। तो वहाँ उन पांचों में से एक व्यक्ति जो है वो शरद से पूछता है कि हे यू टू आर पार्टिसिपेटिंग इन द एबिलिम्पिक्स, कि आप भी जो है एबिलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इन क्वाइट अ टेंडर वॉइस फ्रॉम माई राइट, उसके राइट में जो व्यक्ति बैठा रहता है ना, जो कि सॉफ्ट वॉइस में उससे पूछता है कि आप भी एबिलिम्पिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आई एम टॉकिंग टू यू सर, दिस टाइम आई रियलाइज दैट द एथलेटिक बॉय सिटिंग इन माई राइट वॉज एड्रेसिंग मी। और वापस से पूछता है कि सर मैं आपसे बात कर रहा हूँ। तब जाके शरद को पता चलता है कि मेरे राइट में जो बैठा है जो कि एक एथलेटिक बॉय है, एथलेटिक मतलब कि जो स्पोर्ट्स मैन है, वो मेरे से ये चीज़ पूछ रहा है। आई ऑल्सो रियलाइज टू माई हॉरर दैट द शॉल हैड स्लिप्ड फ्रॉम माई
राइट शोल्डर, और तभी उसको रियलाइज़ होता है और डर जाता है कि उसके जो राइट कंधे पे है ना, सीधे हाथ के कंधे पे जो शॉल जो हमेशा वो डाल के रखता है वो स्लिप हो गई है ना, मतलब नीचे गिर गई, रिवीलिंग माई स्टम्प, जिसके कारण जो है उसका आधा कटा हुआ हाथ रिवील हो गया, दिख गया, फॉर एवरीवन टू सी, है ना, सब लोग उसके हाथ को मतलब देख सकते हैं। टीयर्स फिल्ड माई आइज, इतने में इसकी आंखों से आंसू बहना शुरू हो जाते हैं, मतलब उसकी आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलिए आगे देखते हैं, पेज नंबर 51 पे आ जाइए। आई डोंट अंडरस्टैंड वॉट डू यू मीन, आई मैनेज टू आंसर इन चोकिंग वॉइस, है ना, इतने में जो शरद जो है वो बोलता है कि तुम क्या बोल रहे हो, मेरे को समझ में नहीं आ रहा। वो थोड़ा चोक हो जाता, चोक मतलब कि घबरा जाता है। क्यों घबरा जाता है? क्योंकि उसका जो स्टम्प जो है, मतलब उसका जो कटा हुआ हाथ है वो रिवील हो जाता है, सबको दिख जाता है। मंजीत, डोंट अपसेट हिम, सेट द गर्ल सिटिंग ऑपोजिट मी, वहीं पे उसके बाजू में, मतलब सॉरी उसके सामने, ऑपोजिट मतलब होता है उसके सामने, है ना, उसके सामने जो एक लड़की बैठी हुई थी वो फिर बोलती है मंजीत डोंट अपसेट हिम, मतलब कि शरद के राइट हैंड साइड में जो लड़का बैठा रहता है जो कि उसे पूछता है, उसका नाम मंजीत होता है, मंजीत है, ठीक है। तो लड़की बोलती है मंजीत डोंट अपसेट हिम, मतलब कि तुम उसको अपसेट मत करो, बट ही मेंट नो हार्म, यू नो, ही अज्यूम यू टू आर गोइंग टू दिल्ली टू पार्टिसिपेट इन द ओलंपिक्स एज वेल एज वी ऑल आर, दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, है ना। तो इतने में लड़की बोलती है कि उसने तुमसे मतलब उसने आपसे ये सवाल पूछा मगर उसका कोई इंटेंशन नहीं था कि वो आपको ऐसा सवाल करके आपको हर्ट करे, है ना। उसको भी आपकी हालत देख के, मतलब क्योंकि आप भी डिसेबल हैं, तो आपको देख के ऐसा लगा कि शायद आप भी जो है ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट करने के लिए आप जा रहे हैं। दिस इज़ बिकॉज वी ऑल आर लाइक यू, क्योंकि हम सब भी आप ही की तरह डिसेबल हैं। आई वॉज स्टार्ड वंस अगेन, है ना। आई वॉज स्टार्ड मतलब क्या होता है कि स्टार्ड मतलब होता है आपका चौंका देना, मतलब कहने का मतलब होता है कि डरा देना, है ना, डर के मारे चौंका देना, है ना। आई वॉज स्टार्ड वंस अगेन, आई मीकली रेज्ड माई आइज। आई स्टार्ड वंस अगेन मतलब क्या हो गया बेटा यहाँ पे, कि वो थोड़ा डर जाता है ना, कि वापस से वो थोड़ा डर जाता है, घबरा जाता है ना। आई मीकली रेज्ड माई आइज़, है ना, मीकली मतलब होता है आराम से, जेंटली भी अपन इसको कहते हैं, है ना। तो बहुत ही आराम से अपनी आंखों को वो ऊपर करता है। द गर्ल स्माइल्ड एट मी, और जो गर्ल ने उसको जो गर्ल उसके सामने बैठी थी वो उसको देख के स्माइल करती। शी वॉज नॉट मोर देन 14, और वो जो लड़की जो उसको देख के स्माइल कर रही थी वो 14 साल की होगी ज़्यादा से ज़्यादा। शी हैड द फेस ऑफ एन एंजल, उसका जो चेहरा था वो एक परी के समान था। शी वॉज वेयरिंग अ ट्रैक सूट, और वो एक ट्रैक सूट पहनी हुई थी। एंड फॉर अ राइट हैंड शी हैड अ स्टम्प टू, है ना, और उसके सीधे हाथ में भी उसको वो मतलब सीधे हाथ से वो डिसेबल थी। बट शी वॉज नॉट हाइडिंग, मगर वो उसको हाइड नहीं कर रही थी। ऑन द कॉन्ट्ररी, बल्कि उसके बदले उल्टा, कॉन्ट्ररी मतलब होता उल्टा, है ना। ऑन द कॉन्ट्ररी इट सीम टू मी शी वॉज फ्लॉन्टिंग इट कॉन्फिडेंटली, फ्लॉन्टिंग मतलब होता है दिखाना, बल्कि वो अपने इस डिसेबिलिटी को छुपा नहीं रही थी, बल्कि वो उल्टा कॉन्फिडेंट के साथ उस डिसेबिलिटी को दिखा रही थी। मतलब उसको कोई शर्मिंदगी नहीं थी कि अगर वो डिसेबल है तो उसको कोई भी शर्म वगैरह नहीं आ रही थी, शर्म मतलब भी किसी चीज़ का उसको डर नहीं था। देन आई लुक्ड एट माई राइट, और फिर वो अपने राइट में देखता है। द बॉय वॉज कॉल्ड मंजीत गेव मी द बिगेस्ट स्माइल आई हैड एवर सीन, उसी बाजू में राइट साइड में जो मंजीत बैठा हुआ है उसको देखता है तो वो भी उसको देख के स्माइल करता है। ऐसी स्माइल उसने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं देखी। ही टू वोर अ ट्रैक सूट, और उसने भी ट्रैक सूट पहना था। एंड फ्रॉम द वे ही सैड इट वॉज ऑब्वियस दैट ही हैड नो लेग्स, और जिस तरीके से वो बैठा था उससे साफ पता चल रहा था कि उसके दोनों पैर नहीं हैं। वॉट इज़ दिस देयर ओलंपिक्स आई मैनेज टू से, है ना। तो यहाँ पे फिर जो शरद है वो पूछता है कि ओलंपिक्स क्या है। Oh, said Manjeet, so you really don't know? Well, I am sorry. Let me introduce ourselves first. I am Manjeet. The girl sitting next to you is Shahida. The boy sitting at the window is Kumar Swami, for short. And one on the aisle seat is Vikas. Aisle मतलब होता है अपने सामने, मतलब देखा होगा आपने, है ना, ट्रेन में आमने सामने दो सीट रहती हैं, उसके बीच में एक गैप होता है, उसको अपन असाइल बोलते हैं बेटा, ठीक है। तो आपके सामने है ना जो सीट में जो बैठा है उसको मतलब वो विकास है, ठीक है। तो इस पैराग्राफ को समझते हैं। ओ सेड मंजीत, सो रियली डोंट नो, तो मंजीत बोलता है कि अच्छा आपको सही में नहीं पता कि ओलंपिक्स क्या होती हैं। वेल आई एम सॉरी, तो मंजीत बोलता है कि आई एम रियली सॉरी, मेरे को नहीं पता था कि आपको इसका मीनिंग नहीं पता। बोलता चलिए सबसे पहले हम आपको इंट्रोड्यूस कराते हैं, है ना। लेट मी इंट्रोड्यूस अवर सेल्फ फर्स्ट, आई एम मंजीत, बोलता मैं मंजीत हूँ। द गर्ल सिटिंग नेक्स्ट टू यू इज़ शाहिदा, और जो गर्ल आपके बाजू में उस तरफ बैठी है उसका नाम शाहिदा है। द बॉय सिटिंग एट द विंडो इज़ कुमार स्वामी, और जो ना विंडो के पास में जो लड़का बैठा उसका नाम कुमार स्वामी है, उसको हम लोग शॉर्ट में, है ना,
कुमार बोलते हैं, एंड द वन ऑन द असाइल सीट इज़ विकास, और असाइल सीट पे जो बैठा हुआ है उसका नाम विकास है। एंड आई एम एंजल सेड द गर्ल हु हैड द फेस ऑफ एन एंजल, और जो सामने से जो लड़की बैठी रहती है जिससे वो बातचीत कर रही थी, है ना, वो बोलती है और मेरा नाम एंजल है, और उसका चेहरा भी जो है वो परी के समान है, दिख रहा है। दे ऑल सेड हेलो टू मी एज दे वर इंट्रोड्यूस, आई रिस्पॉन्डेड मीकली, उन सब ने उसको हेलो कहा और उसने भी जेंटली मीकली बहुत अच्छे से उसको, मतलब शरद ने भी रिस्पॉन्स करा। आई एम शरद, आई सेड नर्वसली एज दे नोडेड, तो फिर शरद ने फिर अपने आप को इंट्रोड्यूस करा कि मेरा नाम शरद है ना। एनकरेजिंगली आई लॉस्ट माई हैंड, और बहुत ही मतलब मतलब वो सब जो हैं उसके आसपास जो बैठे वो सब डिसेबल हैं, उन सबको देख के वो एनकरेज हो जाता है कि मतलब कि भैया मैं ही सिर्फ ऐसा डिसेबल पर्सन नहीं हूँ, यहाँ पे और भी लोग हैं, तो उनको देख के वो एनकरेज हो जाता है ना, इसलिए लिखा एनकरेजिंगली। और बताता फिर वो अपने आप को इंट्रोड्यूस करता है कि मैं शरद हूँ और मेरा जो है मैंने भी अपना एक हाथ मतलब मैंने आई लॉस्ट माई हैंड, मैंने भी अपना हाथ खो दिया है। डोंट वरी अबाउट दैट, इंटरप्टेड कुमार लुकिंग toward me with his है ना sightless eyes, we have all lost something and yet have gained much more than we have lost। तो इतने में कुमार बोलता है कि कोई बात नहीं है, इस तरीके से आप मत बोलिए, हम सब ने कुछ ना कुछ जो है खोया है, मगर उसके बदले हमने बहुत कुछ पाया भी है ना। ठीक है, आगे देखते हैं। ओलंपिक्स इज़ एन इवेंट वेयर पीपल विद डिसेबिलिटी compete टू शो द वर्ल्ड दैट पीपल विथ और विदाउट डिसेबिलिटी enjoy इक्वल राइट एंड अपॉर्चुनिटी, सेड शाहिदा। तो यहाँ पे शाहिदा बताती है कि ओलंपिक्स एक ऐसा इवेंट है जहाँ डिसेबल पर्सन, डिसेबल मतलब कि जो कि अपाहिज व्यक्ति होते हैं, वो आपस में compete करते हैं, है ना, वो लोग भी कंपटीशन में पार्ट लेते हैं और compete करते हैं ताकि वो दुनिया को दिखा सकें कि उनको भी उतना ही राइट्स मतलब अधिकार और उतनी ही उनको अपॉर्चुनिटीज़ जो हैं मिलनी चाहिए, है ना। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। विथ इंक्रीजिंग फैसिनेशन, फैसिनेशन मतलब होता है उत्सुकता। आई इन लिसन टू ईच वन, है ना, बहुत ही, और यहाँ पे शरद जो है बहुत ही उत्सुकता के साथ सबको सुनता है। ईच चाइल्ड हैड अ डिफरेंट स्टोरी टू टेल, और सब हर एक बच्चे के पास अपनी खुद की स्टोरी थी बताने के लिए। ईच वन हैड लॉस्ट अ लिम्ब और अ सेंस, सभी बच्चों के पास कुछ ना कुछ एक डिसेबिलिटी थी, शायद किसी ने अपना हाथ खो दिया था, किसी के पास कुछ थोड़ा कोई मतलब सुन नहीं सकता था, किसी की कुछ ना कुछ सेंस से वो डिसेबल था। सेंस मतलब क्या होता है बेटा, है ना, अलग अलग सेंसेस होते हैं। ठीक है, जैसे सुनने का सेंस होता है, देखने का सेंस होता है ना, स्वाद लेने का सेंस होता है। तो कुछ ना कोई व्यक्ति जो है या तो हाथ पैर से अपाहिज था या फिर अपनी आँख कान नाक से कहीं ना कहीं से वो अपाहिज था, इस तरीके से। बट अनलाइक मी, ठीक है, मगर उसकी तरह जो लोग थे वो नहीं थे डिसेबल। दे हैड ऑल लर्न टू कोप अप विद डिसेबिलिटी टू एंड टू कॉन्कर इट, मतलब उसकी तरह जो वो व्यक्ति थे, मतलब वो अपने डिसेबिलिटी से उसने कॉन्कर कर लिया था। उसी तरह जो है यहाँ पे जो है वो जो पांचों बच्चे जो बैठे हुए थे, मतलब है ना टीनेजर्स बैठे थे, उनने भी अपने डिसेबिलिटी को कोप अप करा, मतलब उस चीज़ से उभरे। कोप अप मतलब होता है मतलब कोप करना होता है उभरना। ठीक है, विद द डिसेबिलिटी एंड टू कॉन्कर इट, और उनने उस डिसेबिलिटी के ऊपर जीत भी हासिल करी। दे फाउंड दैट इफ़ नेचर टेक्स अवे वन ऑफ इट्स गिफ्ट इट शावर्स मैनी मोर टू कंपनसेट, और उनका ये मानना है कि अगर नेचर आपसे कोई एक चीज़ छीनता है ना, आपसे कोई एक गिफ्ट जो है छीन लेता है, तो उसके बदले वो बहुत सारी चीज़ें भी आपको देता है। कंपनसेट मतलब कि होता है उसके बदले। इफ़ only the person with disability could realize his her hidden potential, then life would become richer, fuller and more enjoyable than ever, है ना। अगर वो पर्सन अपनी डिसेबिलिटी को रियलाइज़ कर ले और अपने अंदर के छुपे टैलेंट को, हिडन पोटेंशियल मतलब कि आपके अंदर की काबिलियत को वो अगर पहचान ले, ठीक है, अपनी ज़िंदगी में, देन वुड बिकम रिचर, फुलर एंड मोर एन्जॉयबल देन एवर, वो व्यक्ति जो है वो और अमीर हो जाएगा, है ना। फुलर मतलब कि अपनी ज़िंदगी को और भी अच्छे तरीके से एंजॉय करेगा और जिएगा। आई केम टू नो दैट द नेम ओलंपिक्स इज ड्राइव फ्रॉम एबिलिटी। अब शरद को शरद को पता चलता है कि ओलंपिक्स जो शब्द है वो एबिलिटी से ड्राइव हुआ है। एबिलिटी मतलब क्या होता है बेटा, कोई भी चीज़ को करने की इच्छा, चाह आपकी, मतलब आप उस चीज़ को कर सकते हैं, उसको अपन एबिलिटी कहते हैं, है ना। एंड ओलंपिक्स, ठीक है, तो एबिलिटी और ओलंपिक्स से इस दोनों को वर्ड को मिला के ओलंपिक्स बना है। इट वॉज वे बैक इन 1972 दैट एन एफर्ट टू इम्प्रूव द वोकेशनल, पेज नंबर 52 पे आ जाइए, कम टू पेज नंबर 52। ओके, कैपेबिलिटी ऑफ डिसेबल पर्सन वॉज मेड इन जापान। तो ये बेसिकली क्या है, वोकेशनल स्किल्स जो कि डिसेबल पर्सन जो है ना, अपनी एबिलिटीज़ को उसके अंदर जो एबिलिटी है, उसके अंदर जो कैपेबिलिटी है, उसके अंदर जो भी टैलेंट है, पोटेंशियल है, वो जो है वो इस टूर्नामेंट में दिखा सकता है ना। कैपेबिलिटीज़ ऑफ डिसेबल पर्सन वॉज मेड इन जापान एंड इट वॉज हेल्ड एन इवेंट वॉज हेल्ड, ठीक है, और इसी के लिए ओलंपिक्स जो है एक इवेंट जो है वो हेल्ड करा, कहाँ पे बेटा, जापान में। इट वॉज कॉल्ड द ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़,
ये जो कंपटीशन उन लोगों ने अरेंज करा और इसका उन लोगों जो कि नाम रखा वो था ओलंपिक्स ऑफ एबिलिटीज़. डिसेबल्ड पर्सन ऑल ओवर द वर्ल्ड हैड देयर फर्स्ट चांस टू compete among themselves and prove their merit to the वर्ल्ड. ये पहला मौका आया जहाँ पे जो एक अपाहिज व्यक्ति है ना, या फिर बहुत सारे अपाहिज व्यक्ति जो हैं अपनी दुनिया के सामने जो अपनी एबिलिटी जो है, अपने उनके अंदर जो पोटेंशियल है ना, वो पूरी दुनिया के सामने दर्शा सकते हैं और अपने आप को प्रूफ कर सकते हैं दुनिया के सामने, अपने आप को साबित कर सकते हैं कि वो लोग भी किसी से कम नहीं हैं. आई वॉज टोल्ड दैट 1981 वॉज डिक्लेयर्ड द इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन. ठीक है, और फिर जब पता चलता है कि उसको बताया कि 1981 जो है वो इंटरनेशनल ईयर ऑफ डिसेबल्ड पर्सन के तौर पे मनाया जाता है. ठीक है, टू कॉमोमरेट मतलब बेटा होता है किसी भी चीज़ को सेलिब्रेट करना. दिस द फर्स्ट इंटरनेशनल ओलंपिक्स वॉज हेल्ड इन टोक्यो, है ना, और उसको सेलिब्रेट करने के लिए, कॉमोमरेट करने के लिए पहला इंटरनेशनल ओलंपिक्स जो है टोक्यो में हेल्ड हुआ. मतलब कि टोक्यो जो था पहला आप कह सकते हैं प्लेस है जो कि जहाँ पे ये इवेंट हुआ. द इवेंट वॉज फिनोमिनल सक्सेस, और ये बहुत ही ज़्यादा सक्सेसफुल हुआ. इन द सेकेंड ओलंपिक्स हेल्ड इन बोगोटा कोलंबिया इन 1985, और 1985 में ये बोगोटा में हुआ जो कि कोलंबिया में है. ठीक है, और द इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन, उसको अपन शॉर्ट में IAF कहते हैं, वॉज इस्टेब्लिश. और उसके बाद फिर जो है 1985 में, है ना, इंटरनेशनल ओलंपिक फेडरेशन जिसको अपन IAF है उसकी इस्टेब्लिशमेंट हुई, मतलब उसकी स्थापना हुई. Since then, international Olympics have been held with growing success. Australia was the venue in 1995 and Prague in 2000. ठीक है, इस तरीके से जो है इसकी जो आप कह सकते हो कि ये प्रचलित होता गया, फेमस होता गया. फिर ऑस्ट्रेलिया में 1995 में हुआ और प्राग में 2000 में इसको खेला गया. नन ऑफ अस स्लेप्ट दैट नाइट. उस रात फिर वापस शरद जब मतलब सारी बातें करता रहता है ट्रेन में, और वो पूरी रात वहाँ पे कोई भी मतलब वो 5 लोग और शरद जो है वो सोते नहीं हैं. लिसनिंग टू द चिल्ड्रन डिस्क्राइब देयर हॉबीज़, जहाँ पे हर एक बच्चा जो अपनी हॉबीज़ को डिस्क्राइब कर रहा था और अपने इवेंट को बता रहा जो कि मतलब किस इवेंट में वो लोग ओलंपिक्स में पार्टिसिपेट कर रहे हैं. आई कुड फील द कॉन्फिडेंस रेजिंग इन मी. और इसी तरीके से जो है शरद जो है काफ़ी ज़्यादा कॉन्फिडेंट फील कर रहा था. द शॉल दैट हैड कवर्ड माई डिसेबिलिटी हैड फॉलन अवे, है ना, जिस तरीके से जिस शॉल से वो अपनी डिसेबिलिटी को वो कहना चाहिए कवर कर रहा था, है ना, वो शॉल जो है उसने परमानेंटली अपने हाथों से हटा ली, है ना. हैड फॉलन अवे. आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट. और ना ही फिर उसने कभी फ्यूचर में इस तरह की कोई भी उसने क्या बोलना चाहिए कि कभी भी उसने फ्यूचर में अपने उस कटे हुए हाथ को छुपाया, बल्कि कॉन्फिडेंटली वो दिखाता था. आई नेवर मेड एन अटेम्प्ट इवन टू लुक फॉर इट. आई डिसाइडेड टू गो टू ओलंपिक्स स्टेडियम. और फिर उसने डिसाइड किया कि वो ओलंपिक्स स्टेडियम जाएगा एज अ स्पेक्टेटर मतलब होता दर्शक, ऑडियंस की तरह. एंड चीयर फॉर द चिल्ड्रन, और उन्हीं बच्चों के लिए वो चेयर करेगा, उनका मनोबल बढ़ाएगा. एंड फॉर एवरी डिसेबल्ड पर्सन ऑन दिस अर्थ, और ना ही सिर्फ उन बच्चों के लिए बल्कि हर एक उस व्यक्ति के लिए जो कि इस दुनिया में डिसेबल्ड है ना. एंड फॉर माई सेल्फ, और वो अपने आप के लिए भी उस ग्राउंड में जाके चेयर करेगा ताकि वो अपना भी मनोबल बढ़ा सके, दुनिया में हर एक डिसेबल्ड पर्सन का मनोबल बढ़ा सके और साथ में उन बच्चों का भी मनोबल बढ़ा सके. इट वॉज वन सच ट्रेन दैट गेव मी डिसेबिलिटी. तो यहाँ पे बोलता है कि यही ऐसी ट्रेन थी जिसने मेरे को डिसेबिलिटी दी थी. येट इट वॉज अनदर ट्रेन दैट गेव मी मीनिंग ऑफ माई लाइफ. और एक ये दूसरी ट्रेन मतलब और ये ऐसी दूसरी ट्रेन है जो कि ये वही मतलब ट्रेन है जो कि उसको एक ज़िंदगी दे रही. कहने का मतलब ये आखिरी जो पैराग्राफ है इसे कहने का मतलब ये है कि ट्रेन ही है जिसने उसकी जिसने उसको डिसेबल बनाया था, और ये ट्रेन ही है जो उसको अब जीने का एक नया ज़रिया दे रही है, एक नया तरीका उसको सिखा रही है. चलिए बेटा, इस तरीके से आपका ये रीडिंग यहाँ पे ओवर होती है. आई होप यू अंडरस्टूड द चैप्टर वेरी वेल. इफ़ यू हैव एनी डाउट, इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम, you can ask me, okay, in the comment section. Thank you.